चैप्टर 8 द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, हमारा शरीर और उसकी गति। तो नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 6 की साइंस की बुक का द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट को आसान हिंदी में समझेंगे। हम चैप्टर 7 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन क्या है, मानव शरीर कैसे चलता है, स्केलेटन यानी कंकाल तंत्र, जॉइंट्स यानी जोड़, अलग अलग जानवर कैसे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये पेज नंबर 70 पर है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, गति और स्थान परिवर्तन। मूवमेंट का अर्थ है किसी वस्तु या शरीर की स्थिति बदलना, जैसे हाथ उठाना, सिर घुमाना, पलक झपकाना, पैर हिलाना। ये सभी मूवमेंट कहलाते हैं। जब पूरा शरीर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उसे लोकोमोशन कहते हैं। यानी कि मूवमेंट का मतलब है कि अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कराना, और लोकोमोशन का मतलब है कि एक जो शरीर है वो पूरा की पूरा एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, यानी कि जगह परिवर्तन होना। एग्जाम्पल, इंसान चलता है, गाय चलती है, पक्षी उड़ते हैं, मछली तैरती हैं। पौधों में भी गति होती है लेकिन वह आसानी से दिखाई नहीं देती। यहाँ पर एक्टिविटी है 8.1 पर। इस गतिविधि में अलग अलग लोगों की चाल और गति को देखकर लिखना है। जैसे 1 साल का बच्चा रेंगता है, क्रिकेट खिलाड़ी दौड़ता है, सुबह लोग टहलते हैं, सोते हुए व्यक्ति के पास धीरे धीरे चलना। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, मानव शरीर की गति। हमारा शरीर अलग अलग दिशाओं में घूम और मुड़ जा सकता है। जैसे कंधा चारों ओर घूम सकता है, कोहनी केवल आगे की ओर मुड़ती है, घुटना भी एक दिशा में ही मुड़ता है। शरीर के भाग वहीं हिलते हैं जहां दो हड्डियां मिलती हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का ढांचा होता है जिसे स्केलेटन कहते हैं। यह शरीर को आकार देता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियां कठोर होती हैं जबकि कार्टिलेज मुलायम और लचीली होती हैं। पेज नंबर 71 पर कार्टिलेज। कार्टिलेज जोड़ों के बीच होती है। यह हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाती है। नाक और कान में भी कार्टिलेज होती है। फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र के काम: शरीर को आकार देना, शरीर के अंदर के नाजुक अंगों की रक्षा करना, शरीर को सहारा देना, बोन मैरो में लाल रक्त वही कोशिकाएं बनाना, मांसपेशियों की सहायता से शरीर को चलाना। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल की संरचना। मानव कंकाल के मुख्य भाग हैं स्कल, बैकबोन, रिब केज, शोल्डर बोन, हिप बोन, हाथ और पैर की हड्डियां। स्कल, खोपड़ी। खोपड़ी हमारे मस्तिष्क की रक्षा करती है। इसके 2 भाग होते हैं, क्रैनियम, फेशियल बोन्स, यानी कि क्रैनियम ऊपरी भाग और फेशियल बोन्स चेहरे की हड्डियां। नीचे वाला जबड़ा हिल सकता है जिसमें हम बोलते हैं, खाते हैं और गाते हैं। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। इन्हें वर्टेब्राए कहते हैं। रीढ़ हमारे शरीर को सीधा रखती है और स्पाइनल कोड की रक्षा करती है। पेज 72 पर रिब केज और चेस्ट बोन्स, पसलियाँ। पसलियाँ हमारे हृदय, ये हमारे हार्ट और हमारे लंग्स की रक्षा करती है, फेफड़ों की रक्षा करती है। अधिकतर लोगों में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। इनमें 3 प्रकार की पसलियाँ होती हैं। एक है ट्रू रिब्स, एक है फॉल्स रिब्स, एक है फ्लोटिंग रिब्स। शोल्डर बोन, कंधे की हड्डी। यह 2 हड्डियों से मिलकर बनती है। क्लेविकल, कॉलर बोन, स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड। हिप बोन, कूल्हे की हड्डी। हिप बोन 3 हड्डियों के जुड़ने से बनती है। यही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है जिसमें पैर चारों ओर घूम सकता है। पेज नंबर 73 पर आर्म एंड हैंड बोन्स, हाथ की हड्डियां। ऊपरी भुजा की हड्डी ह्यूमेरस कहलाती है। फोरआर्म्स में 2 हड्डियां होती हैं, रेडियस, अल्ना। हथेली में मेटाकार्पल्स और उंगलियों में फालेंगस होती है। लेग बोन्स, पैर की हड्डियां। सबसे लंबी और मजबूत हड्डी फीमर है। इसके नीचे टीबिया, शाइन बोन एंड फिबुला। घुटने पर पैटिला यानी नी कैप होती है। टखने में 7 टार्सल बोन होती हैं। पेज नंबर 74 पर कार्टिलेज। यह एक मजबूत लेकिन लचीला ऊतक है। यह जोड़ों को सुरक्षित रखती है और हड्डियों को घिसने नहीं देती। जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के जोड़। जहाँ 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ मिलती हैं उसे जॉइंट्स कहते हैं।
हड्डियों को जोड़ने वाले मजबूत रेशों को लिगामेंट्स कहते हैं। फिक्स जॉइंट्स, इनमें कोई गति नहीं होती। एग्जाम्पल खोपड़ी की हड्डियाँ। मूवेबल जॉइंट्स, यानी इनमें शरीर हिल सकता है। चार मुख्य प्रकार जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, कंधा और कूल्हा, हर दिशा में घूम सकता है। पेज 75। पिवोटल जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स यानी पिवट जोड़, यह गर्दन में होता है, इसी से सिर्फ दाएं और बाएं ऊपर नीचे घूमता है। हिंग जॉइंट्स यानी कब्जे जैसा जोड़, दरवाजे के कब्जे की तरह काम करता है, जैसे कोहनी, घुटना, उंगलियां। ग्लीडिंग जॉइंट्स यानी फिसलने वाला जोड़, इसमें हड्डियां एक दूसरे पर थोड़ी फिसलती हैं, जैसे कलाई, रीढ़ की कुछ हड्डियां। गेट ऑफ एनिमल, जानवर की चाल, हर जानवर अलग तरीके से चलता है, इसे गेट कहते हैं। बर्ड्स यानी पक्षियों की चाल, पक्षी उड़ते भी हैं और चलते भी हैं, इनकी हड्डियां हल्की और खोखली होती हैं, जिससे उड़ना आसान होता है। पूंछ उड़ान की दिशा नियंत्रित करती है। पेज नंबर 76 पर मूवमेंट इन अर्थवॉर्म्स, केंचुए की गति। केंचुए के शरीर में हड्डियां नहीं होती, उसकी मांसपेशी सिकुड़ती है और फैलती है, जिससे वह आगे बढ़ता है। उसके शरीर पर छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं जो जमीन को पकड़ने में मदद करते हैं। मूवमेंट इन कॉकरोच, तिलचट्टे की गति। कॉकरोच चलता है, चढ़ता है और उड़ता भी है। इसके 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। मूवमेंट इन फिश, मछली की गति। मछली अपनी पूंछ और शरीर को दाएं बाएं मोड़कर तैरती है, उसके पंख यानी फिन्स उसके आगे बढ़ने में मदद करते हैं। पेज नंबर 77। मूवमेंट इन स्नेक, सांप की गति। सांप के लंबे शरीर में कई मांसपेशियां होती हैं, यह एस आकार बनाकर आगे बढ़ता है। यह घास, रेत, पानी और पेड़ों पर भी चल सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये चैप्टर पूरा हो गया है। यहाँ पर वर्ड गैलरी दी हुई है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। सारे पॉइंट्स मैंने आपको हिंदी में समझाए हैं। यहाँ पर वर्ड गैलरी इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। स्कल्टन होता है कंकाल, कार्टिलेज होती है उपास्थि, क्रैनियम होता है मस्तिष्क यानी दिमाग को ढकने वाला भाग, जॉइंट होते हैं जोड़, लिगामेंट्स होते हैं हड्डियों को जोड़ने वाला मजबूत रेशा, और बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी। तो देखिए यहाँ पर ये चैप्टर पूरा हो गया है और अब हम करने वाले हैं इसका बुक वर्क। चलिए बुक वर्क भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं पेज नंबर 78 पर। ये जल्दी से आप फिल कर लीजिए। मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है और इसके बाद अगले पेज पर ट्रू फॉल्स हैं, मैचिंग है और 1 वर्ड के आंसर्स हैं, वो मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। शॉर्ट आंसर और अगले पेज पर जो लॉन्ग आंसर है वो मैंने नोटबुक के पेज पर नोट कर दिए हैं, तो वहाँ से आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ आज आपने नया सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए और आसान एक्सप्लेनेशन के लिए, सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल प्रीति की पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।